हेलो ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हम ऑपरेटिंग सिस्टम के दो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट स्पूलिंग और बफरिंग को डिटेल में समझेंगे। ये दोनों टेक्निक सीपीयू में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बीच कोऑर्डिनेशन और परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए यूज होती है। देखो, पहली बात तो ये कर लेते हैं कि स्पूलिंग आई क्यों थी। ठीक है, स्पूलिंग का यूज क्यों होने लगा था। तो इसके लिए देखो, मैं आपको यहाँ पे इस डायग्राम से थोड़ा समझाना चाहूंगी कि देखो, पहले तो आप देखो, सबसे पहले जो अपन ने पढ़ा था बेच ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप, हमने हमारी पहली वाली क्लास में पढ़ा था। तो बेच ऑपरेटिंग सिस्टम में मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, इनका कंसेप्ट नहीं था। ठीक है, ओनली एक मेमोरी काम कर रही थी। ठीक है, तो जब इनपुट डिवाइस से कोई डेटा मेमोरी में आता और सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता, और फिर जब उस प्रोसेस को इनपुट या आउटपुट डिवाइस की नीड होती है, ठीक है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन की नीड होती है, तो वो इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जब जाती है ना, उतने टाइम तक सीपीयू जो होता वो आइडल बैठा रहता है, यानी वो खाली रहता। ठीक है, फिर जब वो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अपना करके कंप्लीट करके आती सीपीयू के पास, फिर सीपीयू उसको एग्जीक्यूट करता। तो इतने टाइम सीपीयू आइडल बैठा रहता, तो ये एक अच्छी चीज नहीं थी, क्योंकि सीपीयू का ठीक से यूटिलाइजेशन उसमें नहीं हो रहा था। ठीक है, उसमें सीपीयू को वेट करना पड़ रहा था। फिर जब वो एग्जीक्यूट करके खत्म हो जाती, वो सीपीयू कंप्लीट हो जाती, फिर अगली प्रोसेस को सीपीयू ले पाता था एग्जीक्यूशन के लिए। इसीलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए स्पूलिंग आई। तो इस स्पूलिंग में क्या था, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिस्क को लिया गया। ठीक है, यहाँ पे क्या होता कि देखो, इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो होते हैं ना, वो सीपीयू और मेमोरी के कंपैरिजन में स्लो वर्क करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, बैलेंस नहीं रहता जो। ठीक है, तो इन्हें यहाँ पे बैलेंस करने के लिए, यानी जो वर्क है स्मूथली हो सके, उसके लिए क्या किया गया कि जब इनपुट डिवाइस से कोई डेटा इनपुट आता, तो वो मेन मेमोरी से होते हुए डिस्क में स्टोर हो जाता टेम्परेरीली टाइम के लिए। ठीक है, परमानेंट नहीं होता, सिर्फ क्या होता, टेम्परेरीली टाइम के लिए स्टोर हो जाता। और वो टेम्परेरीली टाइम के लिए डिस्क में स्टोर होना, ठीक है, इसी को तो इसको बोला जाता था स्पूल। ठीक है, डिस्क में जहाँ पे ये टेम्परेरीली टाइम के लिए डेटा स्टोर होता, उसको बोला जाता है स्पूल। ठीक है, तो स्पूल में डेटा स्टोर हो जाता। फिर जब सीपीयू एग्जीक्यूशन की नीड करता, तब यहाँ से वो डेटा मेन मेमोरी में आता, और फिर उसको सीपीयू एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, एग्जीक्यूशन के बाद सीपीयू फिर उसको आउटपुट देता। ठीक है, मेन मेमोरी से होते हुए जो आउटपुट होता वो सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता। ठीक है, या सेकेंडरी स्टोरेज डिस्क में आ जाता, और फिर यहाँ से आउटपुट डिवाइस से होते हुए वो अपन को मिल जाता है आउटपुट। ठीक है, अब ये वाले पॉइंट्स आपको समझ में आ जाएंगे कि साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। ठीक है, जो उसमें ऑपरेशन है वो साइमल्टेनियसली पेरिफेरल होते रहते हैं। यूज ए क्यू टू स्टोर टास्क फॉर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, यानी कि उसमें यूज होता है क्यू का, यानी डिस्क का यूज होता है, जिसको स्पूल बोला जाता है, क्योंकि वहाँ पे स्पूल इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि वहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए इनपुट डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या करता है, हेल्प सीपीयू एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्क इंडिपेंडेंटली। क्योंकि देखो, यहाँ पे क्या है, सीपीयू और जो इनपुट आउटपुट डिवाइस है ना, वो इंडिपेंडेंटली काम कर पा रहे हैं। सीपीयू का इनपुट आउटपुट डिवाइस से कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा। सीपीयू का इंटरेक्शन सिर्फ किससे हो रहा है, मेन मेमोरी से हो रहा है। ठीक है, याद रखना कि सीपीयू ओनली किससे इंटरेक्ट करता है, मेन मेमोरी से ही इंटरेक्ट करता है। ये सीपीयू कभी भी डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस से और कभी भी डायरेक्ट डिस्क से इंटरेक्ट नहीं करता। ये बात आप याद रखना। ठीक है, ये कंसेप्ट आप अपना क्लियर रखना कि सीपीयू कभी भी सेकेंडरी मेमोरी से इंटरेक्ट नहीं करता डायरेक्टली, ना ही इनपुट आउटपुट डिवाइस से डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है। ओनली किससे करता है, मेन मेमोरी से। इसलिए देखो, इनपुट डिवाइस अगर कोई डेटा दे रहा है तो वो मेन मेमोरी से होते हुए डिस्क में आके स्टोर हो रहा है। ठीक है, फिर जब सीपीयू एग्जीक्यूशन की रिक्वेस्ट देगा, तब सीपीयू के पास आएगा मेन मेमोरी से होते हुए। सीपीयू एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट करने के बाद में उसका डिस्क में ही आउटपुट मेन मेमोरी से होते हुए भेजेगा। ठीक है, मेन मेमोरी से होते हुए आएगा, फिर वो डिस्क से आउटपुट डिवाइस से हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। अब देखो, इसका एग्जांपल है प्रिंटिंग ए डॉक्यूमेंट
देखो, जब भी अपन कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट कर रहे होते हैं तो फाइल्स आर स्टोर्ड इन द प्रिंट क्यू बिफोर प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग के पहले क्या होती है, फाइल्स स्टोर हो जाती है, ठीक है, प्रिंटिंग क्यू में स्टोर हो जाती है। फिर एक के बाद एक करके प्रिंट होके आउटपुट डिवाइस अपन को, जो यानी जो प्रिंटर है वो प्रिंट करके फाइल्स को अपन को देता है, ठीक है। यानी आपने देखा होगा जब भी आप फाइल प्रिंट करते हो तो आपको ऐसा नहीं है कि फौरन से फाइल प्रिंट होके प्रिंटर से निकल रही है, वो स्टोर हो जाती है, फिर एक के बाद एक उस प्रिंटर आपको आउटपुट प्रोवाइड करवाता है। अब देखो, इसके अपन एडवांटेज भी देख लेते हैं इस पुलिंग के, कि इंक्रीजेस सीपीयू एफिशिएंसी, ठीक है, सीपीयू की एफिशिएंसी तो इंक्रीज हो रही है। अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास कोई डेटा जा रहा है तो वो अगली प्रोसेस के ऊपर काम कर सकता है सीपीयू, ठीक है। अलाउज मल्टीपल प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इसमें मल्टीपल प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है साइमल्टेनियसली। एक अगर जा रही है इनपुट डिवाइस के पास तो दूसरी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकती है, ठीक है। उसको ना सीपीयू डिस्क से ले सकता है, क्योंकि अगर वो अगली प्रोसेस इनपुट डिवाइस से होके आएगी तो उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। क्योंकि इस इनपुट डिवाइस क्या काम करता है, सीपीयू के कंपैरिजन में स्लो काम करता है, तो वो इतने धीरे धीरे उसमें से आएगी जब तक सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, बैठे रहना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पहले से आके स्टोर हो जाएगी डिस्क में, तब सीपीयू को सिर्फ क्या होगा, डिस्क से लेना होगा, ठीक है, मेन मेमोरी के थ्रू। रिड्यूस वेटिंग टाइम, तो इससे सीपीयू का क्या हो रहा है, वेटिंग टाइम क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। हेल्प्स इन मल्टीटास्किंग, तो ये मल्टीटास्किंग में भी हेल्प करता है, ठीक है, यानी एक से ज्यादा टास्क हो सकते हैं। देखो, ये आपको अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल से समझाऊं तो देखो, आपके घर में कोई मेहमान आया है, ठीक है। अब वो मेहमान आया है, वो खाना खा रहा है, उसको आपने एक रोटी लाके उसके उसको आपने सर्व की है, ठीक है। अब जो रोटी किचन में बनाने वाला इंसान मान लो बहुत स्लो काम करता है, लेकिन उस जो मेहमान की स्पीड खाने में क्या है, फास्ट है, यानी मेहमान क्या है, सीपीयू है। और खाना बनाने वाला इंसान समझ, खाना बना के जो लेके आ रहा है प्लेट में, वो इनपुट डिवाइस समझ लो कि, ठीक है, जो कि इनपुट आ रहा है उस मेहमान के पास। तो तो वो जब एक रोटी खा भी चुका होगा मेहमान और अगली रोटी धीरे धीरे बन के आ रही होगी, मतलब आई ही नहीं होगी अगली रोटी सर्व होने के लिए, तो उतनी टाइम क्या होगा, मेहमान को वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये काम सही नहीं होगा कि मेहमान को वेट नहीं करवा सकते। अब क्या होगा, अगली बार अगर वो मेहमान आएगा तो हम लोग ये देख लेंगे कि अगर रोटी धीरे धीरे हो रही है तो हम क्या करेंगे, रोटियों को बना के पहले ही एक में डिश में रख के मेहमान के सामने रख देंगे, ठीक है। अब मेहमान क्या करेगा, मेहमान को डायरेक्ट अब ये नहीं देखना पड़ेगा कि किचन से रोटी उसके पास सर्व होने के लिए आए, वो क्या करेगा, डिश में से अपनी नीड के अकॉर्डिंग लेता जाएगा, ठीक है, खाने के लिए। और जैसे डिस्क डिस्क यानी जो डिस्क किसको माना अपन ने, डिश को, ठीक है। तो डिश में जैसे वो रोटियां कम होने लगेगी तो किचन से धीरे धीरे आके उसमें और स्टोर होती रहेगी, ठीक है। तो टेम्परेरीली टाइम के लिए रोटियां डिश में स्टोर हो रही है, तो इससे मेहमान को क्या होता है कि मेहमान को वेट नहीं करना पड़ता, तो वही चीज यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। अजीब सा एग्जाम्पल था, लेकिन आप लोगों को समझ में आया ही होगा। अब देखो, बात करते हैं अपन बफरिंग पे, ठीक है। तो देखो, बफरिंग पे पहले थोड़ा पॉइंट पढ़ लेते हैं। अ टेम्पररी स्टोरेज एरिया डेट होल्ड्स डेटा बिफोर इट इज प्रोसेस्ड, यानी कि डेटा को प्रोसेस्ड होने से पहले डेटा को एक टेम्परेरी स्टोरेज में होल्ड किया जाता है, वो होती है बफरिंग, ठीक है। अब आपको ये बात मैं क्लियरली समझाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। थोड़ी से उतना ज्यादा समझ में नहीं आता जितना कि अपन कोई फिगर को समझते हुए उस प्रोसेस को समझते हैं। देखो, पहले तो देखो एक एग्जांपल देती हूँ आपको। देखो, जैसे कि आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है। अब यूट्यूब पे अगर आपका कनेक्शन, डेटा कनेक्शन जब स्लो काम करता है ना, नेटवर्क आपका जब स्लो हो जाता है, तब आपका जो वीडियो जो आप लोग देख रहे हो वो क्या करता है, वो रुक रुक के चलता है, ठीक है। अब आप
ये क्वेश्चन भी आता है कि अभी ये रुक रुक के क्यों चल रहा है। अपन सोचते हैं ठीक है कि नॉर्मल बात है, लेकिन इसके पीछे बफरिंग काम कर रही होती है। और देखो एक और आपको चीज नोटिस करवाती हूँ कि जब आप लोग यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, ठीक है, अब ना आपका जो आपने नेटवर्क, आपका जो इंटरनेट आपने ऑफ की कर दिया। जैसे आप यूट्यूब पे कोई वीडियो देख रहे हो, अब आपने ना वो वीडियो तो रनिंग है, ठीक है, चल रहा है, और आपने अपना जो डेटा ऑफ कर दिया। अब आपने डेटा ऑफ कर दिया, डेटा ऑफ करने के बाद में ना वो वीडियो फौरन से स्टॉप नहीं होता है ना। आप लोगों ने देखा ये चीज तो, कि ना डेटा ऑफ करते ही फौरन से वीडियो क्या होता है, स्टॉप नहीं होता, वो थोड़ी देर के बाद में स्टॉप होता है। कुछ सेकंड्स, मान लो कुछ सेकंड्स तो वो चलता है, फिर वो स्टॉप हो जाता है। तो ऐसा क्यों हुआ? जब डेटा आपका डिस्कनेक्ट हो चुका था, ठीक है, यानी नेटवर्क से वो नेटवर्क था ही नहीं, बंद अपन कर चुके थे, तो उसको फौरन से स्टॉप होना चाहिए था, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो कुछ डेटा क्या होता है, टेम्परेरी टाइम के लिए रैम के अंदर स्टोर हो जाता है, ठीक है। जब क्योंकि सर्वर से आते हैं अपने अपने जो अपना जो इंटरनेट का जो डेटा कहाँ से आता है, सर्वर के पास से आता है, तो वहां से आके वो रैम में स्टोर हो जाता है, ठीक है। फिर जैसे जैसे आपकी जो स्क्रीन पे आप लोग वीडियो देख रहे हो, वो वहां पे आपको शो होता रहता है वहां से। इसीलिए आपका जब आप डेटा ऑफ कर भी देते हो ना, तो भी वो जो टेम्परेरी टाइम के लिए रैम में जो डेटा स्टोर्ड है ना, वो आपके पास आता है, वो आपको दिखाई देता है। इसीलिए कुछ टाइम के लिए वो वीडियो डेटा ऑफ होने के बाद में भी चलता है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। अब देखो यहाँ पे ये चीजें आपको समझा देती हूँ कि जो रैम आपकी है, ठीक है, रैम क्या होती है, रैम क्या है, मेन मेमोरी है, ठीक है। तो रैम के अंदर एक छोटे से पार्ट यानी एक छोटा सा एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया को बोला जाता है बफर, ठीक है। डिस्क में जिस एरिया में डेटा टेम्परेरी टाइम के लिए स्टोर होता है, उसको बोला जाता है स्पूल। और रैम के अंदर जिस छोटे एरिया में डेटा स्टोर होता है टेम्परेरी टाइम के लिए, उसको बोला जाता है बफर, ठीक है। जो कि कहाँ होता है, मेन मेमोरी में होता है, यानी रैम में होता है, जिसको बोला जाता है बफर। समझ गए होंगे। अब यहीं पे वो स्टोर हो जाता है, फिर वो आपको दिखाई देता है, यहाँ से उठ के आता है, बफर से उठ के आता है, और आपका डेटा प्रोसेस्ड होता है, ठीक है। इसलिए जब डेटा डायरेक्ट आप लोग ऑफ कर भी देते हो ना, तो भी यहाँ पे जो स्टोर है वो तो आपको दिखाई, वो तो प्रोसेस्ड होगा ही, तो वो ही आपको कुछ वीडियो को पार्ट आपको डेटा ऑफ होने के बाद में भी दिखाई देता है। तो बफर समझ चुके होंगे। बफर कहाँ पे टेम्परेरी टाइम के लिए डेटा स्टोर हो रहा है रैम के अंदर, ठीक है, रैम के छोटे हिस्से में डेटा स्टोर होता है, वो तो है बफर। और डिस्क में टेम्परेरी टाइम के लिए जो डेटा स्टोर होता है, उसको बोला जाता है स्पूल, ठीक है। तो ये तो है स्पूलिंग और ये है बफरिंग। आप समझ गए होंगे अब बफरिंग। अब इसके पॉइंट्स देख लेते हैं, अब आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएंगे। हेल्प्स सिंक्रोनाइजेशन helps synchronize speed differences between CPU and input output devices। क्योंकि देखो अपन ने ये बात देख ही लेती कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या करते हैं, सीपीयू के कंपैरिजन में स्लो वर्क करते हैं। इसीलिए इसीलिए जो स्पीड उसकी बैलेंस रहती कि स्मूथली प्रोसेस काम कर सके, इस इसी के लिए बफरिंग काम में आती है। इसका देखो एग्जांपल है, अपन ने वैसे देख ही लिया कि एग्जांपल क्या है, वॉचिंग यूट्यूब वीडियो प्रीलोडिंग प्रिवेंट्स बफरिंग इश्यूज, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस है कि इम्प्रूव सिस्टम परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर आपका जो प्रोसेस स्मूथली काम करेगी, तो आपका सिस्टम की परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इम्प्रूव होगी। इसका जो अगला पॉइंट है कि प्रिवेंट्स डेटा लॉस, ठीक है, डेटा लॉस को भी ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है। इंश्योर से स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ टास्क। अगर अगर डेटा उसमें होल्ड हो जाएगा टेम्परेरी टाइम के लिए, तो वहां से उसका जो एग्जीक्यूशन होगा, वो उसको एक टास्क के एग्जीक्यूशन को क्या कर देगा, स्मूथ कर देगा। लेकिन अगर डायरेक्ट वहाँ स्टोर ना हो टेम्परेरी टाइम के लिए बफर के अंदर डेटा, और डायरेक्ट इनपुट आउटपुट डिवाइस से डायरेक्ट इनपुट डिवाइस से डेटा आएगा, तो क्या होगा, एग्जीक्यूशन टास्क का स्मूथ नहीं होगा। क्योंकि इनपुट आने की स्पीड तो क्या है, इनपुट डेटा आने की स्पीड क्या होगी, कम होगी, लेकिन एग्जीक्यूशन की स्पीड, सीपीयू के एग्जीक्यूशन की स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी। तो क्या होगा, एक स्मूथनेस नहीं बन पाएगी, ठीक है। अलाउज द सीपीयू टू वर्क एफिशिएंटली।
यानी सीपीयू को काम करने के लिए एफिशिएंटली प्रोवाइड हो जाती है बफरिंग से। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो कीप स्माइलिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको क्लास समझ में आई हो, आपको अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मुलाकात करते हैं अगली क्लास में।